तो जब हम पूजा करते हैं षोडशोपचार भी, तो हम उस देव की पूजा करते हैं, देव की अर्चना करते हैं, न कि उस परमपिता परमेश्वर जो निराकार है उसकी पूजा करते हैं। कि ये पूजा पाठ करने से क्या मिलता है? जानवर में चैतन्यता आ सकती है, तो आप तो मनुष्य हैं। नमस्कार, नमो नारायण। सनातन धर्म के अंदर हम जो पूजा पाठ करते हैं, वो पूजा पाठ क्यों करते हैं? सबसे पहली बात, हम अगर अपने संतों से, हम अपने अगर कथावाचकों से, शास्त्रियों से पूछें, तो कोई हिंदू अगर सनातन धर्म के अंदर पूछे कि हम ये पूजा पाठ क्यों करते हैं, तो उसका प्रामाणिक उत्तर उसको अगर नहीं मिलता है, तो साधक के मन के भटकने का कारण बनता है। हमने एक इस पर सेमिनार भी किया था कि पूजा पाठ वगैरह को, लाइव सेमिनार था जो काफ़ी अच्छा भी रहा। आप लोगों में से कईयों ने उसको देखा भी। आज जिस मेन बात की मैं बात करने जा रहा हूं, वह भारतीय सनातन धर्म जो है अपना, उसमें षोडशोपचार पूजा 16 वाली, मतलब 16 स्टेप्स की, दशोपचार पूजा मतलब 10 स्टेप्स की, पांचोपचार पूजा 5 स्टेप्स की, का महत्व क्या है वो, और ये पूजा क्या परमात्मा को मिलती है या देव को मिलती है, उसको समझने के लिए आज का एपिसोड है। साथ साथ में देव का प्रमाण क्या है, देवता का प्रमाण क्या है कि वो है। तो मनुष्य, परंतु कुछ जैसे कहते हैं ना, प्राणियों के माध्यम से भी आप समझ सकते हो कि देव की अपनी ऊर्जा तो है। उसका प्रमाण, मैं कहता हूं सनातन धर्म जो भी है वो वैज्ञानिक है, प्रामाणिक है, अगर आप खुले मन से और खुले बुद्धि से उसको अगर ग्राह्य करना चाहो तो। तो पहले आते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक, जो हमेशा मैं कहता हूं नित्य पूजा प्रकाश जो है, उसको आप पढ़ेंगे तो सारी पूजा पद्धतियां आपको पता पड़ जाती है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लेकिन हमेशा याद रखो शब्द क्या है। हम जब परमात्मा की आराधना करते हैं, परमात्मा, तो उस परमात्मा में, ईश्वर में, देवता में, भगवान में कुछ कुछ अंतर है। तो जब हम पूजा करते हैं षोडशोपचार भी, तो हम उस देव की पूजा करते हैं, देव की अर्चना करते हैं, न कि उस परमपिता परमेश्वर जो निराकार है उसकी पूजा कर रहे हैं। और निराकार की जब मैं पूजा कहता हूं, तो गीता 12वां अध्याय का 3रा श्लोक, जहां पे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अंतिम सत्य निराकार साधना है, ये सत्य है, परंतु ये सबके लिए सुलभ नहीं है, ये सब कर भी नहीं सकते हैं। तो तुम्हें प्रारंभ पहले अवलंबन से करना पड़ेगा, मतलब साकार से करना पड़ेगा। इसको और अच्छे से कैसे समझेंगे? अगर निराकार परम सत्य है, तो फिर साकार की पूजा क्यों करना? तो इसका जवाब ये है कि जैसे प्रत्येक पीएचडी वाले को एक न एक दिन बड़ा मोटा ग्रंथ पढ़ना है, परंतु जो प्राइमरी में पढ़ रहे हैं उनको वो ग्रंथ पढ़ने के लिए, या जो नर्सरी में अभी हैं वो ग्रंथ पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। तो कैसे पढ़ोगे? तो उसके लिए पहले क ख ग घ सीखना पड़ेगा। तो पहले जब क से चलते हैं, ख से चलते हैं, ग से गणपति चलते हैं, तो ग से गणपति बोलते हुए गणेश जी दिखाए जाते हैं, तब ग आपके दिमाग में बैठती है, तो उससे गकार जो सहस्त्र नाम है आप कर भी सकते हो। तो क ख ग पहले पढ़ोगे, फिर उसकी आकृतियों से जुड़ोगे, फिर छोटे छोटे शब्दों को बनाओगे, शब्दों से पैराग्राफ बनेंगे, पैराग्राफ से फुल पेज बनेंगे, फुल पेज से फुल चैप्टर बनेगा, फुल चैप्टर से बुक बनेगा, और बुक से बड़ा ग्रंथ। तो ये स्टेप्स हैं एक साधक के जीवन में। इसका निर्णय आप स्वयं भी कर सकते हो कि मैं कहाँ खड़ा हूं। हमेशा की तरह, हर बार की तरह आपके वही प्रश्न कि घर में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, रोजगार, पैसा इत्यादि इत्यादि कैसे आए। उन समस्याओं का समाधान सनातन धर्म ने शक्ति साधना के मार्ग से दिया हुआ है, और यही शक्ति साधना वर्ष 2026 के 19 जनवरी में माघ गुप्त नवरात्रि के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। 19 जनवरी से प्रारंभ होने वाले ये माघ गुप्त नवरात्रि में आप हमारे साथ जूम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां दशों महाविद्याओं का पूजन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का होमात्मक स्वरूप से हम करेंगे। तो आइए जुड़िए दश महाविद्या की इस पावन पर्व माघ गुप्त नवरात्रि के अवसर पर। मेरी क्या पात्रता है, ये आप स्वयं कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी कंसल्टेशन की जरूरत भी नहीं है। और कंसल्टेशन पे मुझे याद है कि आप इतना भटकते हैं, इतना पूछते करते हैं, इतना संशय आत्मा विनश्यति वाला गीता का जो श्लोक है अपने आप में लाते हो।
मैं बता रहा हूं कि जीवन में आध्यात्मिक प्रारंभ अब आपको करना हो, आध्यात्मिकता का प्रारंभ करना हो, तो स्वामी और धर्म चैनल पे भैरव जी की धुन है, बिल्कुल निशुल्क है। 30 मिनट के अंदर आप अपने आसन को स्थिर करते हुए भैरव की साधना में बढ़ सकते हैं। उसी चैनल पर 30 मिनट की फिर अखंड काली धुन है, अगर आप शक्ति साधक हो तो उसमें बढ़ो। फिर कई 108 पाठ, जैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ है, भैरव अष्टकम के पाठ है, ये सब दिए हुए हैं। आप अपने इष्ट के अनुसार उसमें बढ़ सकते हो, पर फिर भी रिचुअलिस्टिक पूजा, मतलब जो उपचार के साथ पूजा करना है, ये समझने के लिए पहले तो समझो पंचोपचार पूजा क्या है। तो पंचोपचार पूजा में ये होता है कि हम पहले पहले देते हैं देव को, देवता का जो आह्वान करते हैं, उस आह्वान से प्रारंभ होता है। और ये पंचोपचार और दशोपचार मिलकर के षोडशोपचार तक जाता है। 16वां उपचार जो है वो उसमें आ जाएगा। परंतु उस उपचार का प्रारंभ आप अपने, मान लीजिए किसी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी से कर सकते हैं। सपोज करिए आपके घर में आपका गुरु आ रहा है, या आपके पिता आ रहे हैं, या आपकी माताजी आ रही है, या आपके लिए कोई भी आदरणीय व्यक्ति आ रहा है, परम आदरणीय। तो आप उसका घर में आने से पहले क्या करते हो कि कल मेरे पिताजी आने वाले हैं, तो पिताजी जब आएंगे तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। तो उसको कहेंगे ध्यान। तो षोडशोपचार का पहला स्टेप, मैं टीम से कहूँगा अगर वो स्क्रिप्ट में इसको लिख भी सकते हैं तो लिखें। षोडशोपचार का पहला ध्यान। ध्यान मतलब अब पूजा में देव का ध्यान। परमात्मा तो है, परंतु देव तुल्य खुद को बना करके जिस देव की पूजन कर रहे हैं, चाहे वो देवी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, उनका षोडशोपचार पूजा करना है तो पहले उनका ध्यान, जैसे आपने अपने रिश्तेदार का किया ध्यान। और फिर दूसरा आता है आवाहन। आवाहन का मतलब क्या होता है? आजकल तो मोबाइल फोन है, तो आप उसको इनविटेशन दोगे। जैसे आपने अपने पूज्य पिताजी को निमंत्रण दिया कि पिताजी आप कल आइए ना, छुट्टी भी है ऑफिस से, बैठ करके खूब एंजॉय करेंगे, आपके साथ बहुत दिन हो गए। तो आपने उनको दिया आह्वान, मतलब आमंत्रण। तो देव को भी ऐसे आमंत्रण दोगे। कैसे? मानसिक रीत से भी आह्वान किया जा सकता है। तो आपको समझाने के लिए मैं दो चीजें आपको दे रहा हूं। तो ध्यान के बाद दूसरा आवाहन, तीसरा आपका आह्वान के बाद इन्विटेशन उन्होंने स्वीकार किया, वो आ गए। तो पिताजी जब आएंगे तो आप उसको क्या कहोगे? आओ बैठिए पिताजी, पधारिए। तो उसको आसन देंगे। आसन का मतलब चेयर भी होता है, सोफा होता है भौतिक जगत में, पर देव के लिए आप आसन रखेंगे। उसका एक मंत्र भी होता है, उस पुस्तक में है, पूजा नित्य पूजा वाले में। तो उसमें देवता विराजमान होगा। ये तीसरा स्टेप, आसन। अब चौथा स्टेप क्या होगा? चौथा स्टेप जो परंपरागत है, स्वागत। मतलब आपने कोरोना के अंदर भी देखा कि पांव हाथ धो करके अंदर आना, मुंह ढक के अंदर आना, ये हजारों वर्षों से सनातन ने दहा। तो सनातन में उसका शब्द है पाद्य। पाद्य मीन्स पैरों पर जल देना, चरणों को धोने के लिए देवता को जल चढ़ाए, थोड़े से स्तुति की काइंड ऑफ। तो ये हुआ पाद्य। फिर पांचवा, पिताजी से ही जोड़ो, पिताजी के चरणों को धोया, देव के चरणों को धोया। अब अर्घ्य, पांचवा अर्घ्य है। तो देव को हाथ, जैसे पिताजी के हाथ धुलाओगे जल दे करके, तो देव को भी अर्घ्य आचमनी से देंगे, पंचपात्र जो होता है उसके माध्यम से उसको अर्घ्य, देव के हाथ धोने हेतु जल, चंदन और फूल देते हैं। और फिर क्या देंगे? पिताजी को पीने के लिए आप जल का ग्लास वगैरह देंगे कि पिताजी लीजिए जल पीजिए। तो उसको कहेंगे आचमन। तो देव की मुख की शुद्धि के लिए ये हुआ छठवां उपचार, आचमन। और सातवां उपचार होता है स्नान। बाहर से आए हैं पिताजी, दूर से आए हैं, तो आप उनको जो भी जल है गर्म करके, वो कहेंगे थोड़ा सा नमक डालो, मेरा गुरु कमजोर है तो थोड़ी हल्दी भी डाल दो, मेरे ऊपर नवग्रह की पीड़ा है तो फिटकरी भी डाल दो, उनके स्वाद अनुसार, उनकी रुचि अनुसार, उनके लाइकिंग पे। उसी तरह देवता को जब आप स्नान करते हो तो पंचामृत वगैरह से हम करवाते हैं, जिसमें दही दूध वगैरह होता है, मिश्री विश्री। तो ये हुआ स्नान। अब ये सातवां स्टेप था। ये पहले पंचोपचार हो गया, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान है। तो सातवें के बाद अब जब आठवें पे चलते हैं, तो स्नान करने के बाद उसको वस्त्र भी देंगे। तो वस्त्र, देवता को भी वस्त्र देने ही पड़ेंगे, तो उसका विधि है, एक मंत्र है। तो ये आठवां स्टेप। नवां स्टेप है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत जिसको हम जनेऊ कहते हैं।
यज्ञोपवीत देव को, और देवी अगर है तो उसको उपवस्त्र देते हैं, छोटा सा वस्त्र अर्पित करते हैं। यज्ञोपवीत वगैरह का मैं तो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आज उस पर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। 10वां स्टेप है गंध। गंध मतलब क्या होगा? खुशबूदार, जो भी आजकल तो परफ्यूम्स हैं, डिओड्रेंट्स हैं, पर देवता को क्या देंगे? चंदन, कुमकुम, अत्र, अष्टगंध, ये देव को देते हैं फूल के साथ या बिना फूल के भी, ये गंध हुआ। 11वां, जब आप किसी का आदर सत्कार पूजन कर ही रहे हो तो पिताजी को भी आप पुष्प चढ़ाते हो, तो देव को भी पुष्प चढ़ सकता है। तो 11वां स्टेप षोडशोपचार के अंदर है पुष्प, यानी फूल, तुलसी दल है, बिल्वी पत्र है, ऐसे कुछ भी फूल और पत्र देवता को अर्पित करेंगे, वो हुआ पुष्प। 12वां स्टेप है धूप। धूप मतलब सुगंधी जो धूप देते हैं, मैं धूप बोल रहा हूं, अगरबत्ती नहीं बोल रहा हूं। अभी भी हमारी संस्कृति में धूप है। अगरबत्ती तो वो आए थे तो अपने साथ लाए थे, या फिर यहीं से चोरी चपाटी करके बना लिया, पर मूल धूप है। तो धूप, सुगंधी धूप होना चाहिए। और 13वां स्टेप है दीप। दीप मतलब जो दीप जलता है, घी का और तेल का, दोनों होना चाहिए। वो पूजा के निमित्त क्या जरूरी है वो भी हो सकता है, और अगर नहीं है तो कम से कम जो भी यथाशक्ति है वो दीप। 14वां स्टेप है नैवेद्य। तो जल दिया, पिताजी को तो खाने के लिए भोजन तो दोगे कि नहीं दोगे, उसी तरह देवता को नैवेद्य, यानी एक पूर्ण नैवेद्य चढ़ता है जिसमें सब्जी रोटी वगैरह सब सफाई से बने हुए होते हैं, और एक नैवेद्य होता है जिसमें खीर वगैरह होता है, या फिर नैवेद्य में फल होते हैं, मिठाई होती है, मेवा होता है, या फिर नैवेद्य में सूखे मेवे भी दिए जा सकते हैं। 15वां स्टेप है तांबूल। तांबूल का मतलब है कि जो पान, उसमें इलायची लौंग नहीं भी है तो एक कटोरी के अंदर हम इलायची और लौंग देते हैं। तांबूल भारतीय संस्कृति और खान पान के हिसाब से हमारे बॉडी के, जिसको बोलते हैं ना, मास को मेंटेन करने के लिए, या उसके कैलोरीज वगैरह को बैलेंस करने के लिए, डाइजेशन पावर एक्टिव रखने के लिए तांबूल का विधान है। वही विधान जो हमारे जीवन में है वो देवों की पूजा के लिए है। तो 15वां तांबूल। 16वां जो उपचार है जिसको हम षोडशोपचार कहते हैं, 16वां उपचार आरती है, मंत्र पुष्पांजलि है, प्रदक्षिणा भी है, क्षमा प्रार्थना भी है, दक्षिणा भी है। ये 16 उपचार के अंदर सब वाइंड अप करने वाली चीजें हैं। तो जब 5 उपचार मैंने आपको बताया तो पंचोपचार में तो 5 ही होंगे, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान। लेकिन जब 10 उपचार बोलते हैं तो 10 उपचार में 5 पहले वाले आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान और गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 10 उपचार, और 16 मैंने आपको विस्तार से बताए। अब इनका महत्व क्या है? तो अपनी यथाशक्ति, अपना यथा समय, जब देव को पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार हम पूजा करते हैं तो उस देव के साथ हमारा तादात्म्य हम बनाते हैं देव तुल्य बनने के लिए। पिछले दिनों हमने एक पॉडकास्ट किया था माँ श्री गीतम से, जहां वो कहती हैं कि काली जो है किसी के शरीर में नहीं आ सकती, और किसी महामूर्ख ने, मैं उसको सम्मानपूर्वक महाज्ञानी कहूंगा, ने कमेंट में लिखा था कि हमने तो सुना है कि राष्ट्रीय नंदी का उन्होंने नाम लिखा था जो मेरे हृदय के करीब हैं, कि वो तो कहते हैं कि हमको देव बनना पड़ता है। अरे भाई अकल के अंधो, आपको कहा गया था कि देव बनने के लिए, न कि काली बनने के लिए। काली बन भी नहीं सकते हो, तो थोड़ा सा शब्द खुलने दो, सरस्वती की साधना में उतरो। अगर निगुरे हो तो गुरु करो, और गुरु मंत्र की साधना में धीरे धीरे चीजें खुलेगी, सरस्वती की कृपा होगी। अंट शंट शब्दों का इधर उधर रील देख करके उसका आप मत ट्रांसलेशन करो। तो परमात्मा, ईश्वर, भगवान, परमेश्वर और देव, इसमें बहुत अंतर है। इन चीजों को जब आप समझोगे, अच्छा इतना अंतर हमारे धर्म में क्यों है, ये प्रश्न आएगा। तो भाई हमारी हजारों वर्षों की जो स्टडी है, हमारी हजारों वर्षों की जो परंपराएं हैं, वो कल की आई हुई परंपराओं से जरूरी नहीं है मेल खाती हो। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए है कि बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो बड़ा कोर्स करना पड़ेगा। सनातन एक प्रामाणिक और वैज्ञानिक धर्म है जिसमें हर चीज के लिए एक जवाब है, और इसकी साधना का प्रमाण मैं चलते चलते आपको ये 4-5 कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं कि ये पूजाएं, पाठ और साधना करने से मनुष्य तो से ऊंचा उठ करके देव बन जाता है। इससे पावन सनातन की भूमि में जो पशु हैं, प्राणी हैं, वो भी आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए भैरव जी की साधना में ये जो श्वान आपको दिख रहा है रील के अंदर,
ये श्वान देखो आपको नाच करता हुआ जो दिखता है, ये कैसे दिखता है? आपको लगेगा कि भैरव जी की कृपा इस पर कितनी होगी कि इसको ज्ञान है कि ये क्या कर रहा है। अब आपको मैं बताऊं, राजस्थान के देशनोक जिसको मंदिर कहते हैं, बीकानेर के पास करणी माता का मंदिर, 25,000 चूहे वहां पर हैं, देखने लायक मंदिर, कहानी भी बड़ी प्यारी, आज उस पर विस्तार से नहीं जाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हो 25,000 चूहों को लोग आकर के प्रसाद लगाते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं, लोग उनके संपर्कों में रहते हैं, ये क्या है? ये चेतना का ऊंचा स्तर है, इसकी एक अपनी कहानी भी है। फिर शिवजी के मंदिर में ये जो नंदी या जो गाय के और रील्स आप देखते हो, ये क्या कहोगे? इनको कौन बुद्धि सद्बुद्धि देता है? तो ये प्रारब्ध का, पिछले जन्म का उसका जो साधना है कहीं अधूरा है, उसको ही तो वो पूरा करने जा रहा है, उसी का तो दर्शन कर रहा है। फिर जिस सांप को लेकर के हम शिवजी के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, उन सर्पों का आप दर्शन करो। शिवजी के साथ जिन सर्पों को दिखाया गया है इस रील के अंदर, आप क्या मानते हो ये कोइंसिडेंसेस हैं? इतने सारे रील, हमारे तो अपने प्रत्यक्ष अनुभव भी है मंदिर के। और फिर इसमें बंदर के भी कई बार आपको रील्स मिलते हैं, जहाँ पे बंदर आशीर्वाद दे रहा है, जहाँ पे बंदर घंटी बजा रहा है, जहाँ पे बंदर हनुमान जी की तरह सिंदूर वगैरह लगा रहा है। ये सब क्यों है? ये सब प्रमाण मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये पूजा पाठ और विधान से चलने से मनुष्य तो देवतुल्य बनता है, परंतु प्राणी जो दूसरे पशु हैं वह भी अपनी ऊंचाई चेतना की जगा लेते हैं। हमारे ब्रह्मानंद महाराज जी बोलते थे कि काशी के अंदर अगर किसी को कुत्ते का भी जन्म मिले तो वो भी उसका चैतन्य होना गारंटी है। ऐसे ही वृंदावन में भी जितने जानवर हैं उनको हम बड़े आध्यात्मिक रीत से ऊंचा मानते हैं। तीर्थ स्थलों के जितने भी प्राणी हैं वो पिछले जन्मों के, यूं कहेंगे, योग भ्रष्ट साधक होकर के वहां जन्म लेते हैं। ये जितने पेड़ देखते हो, ये पेड़ अपने आप में ऋषि हैं जो मौन साधना कर रहे हैं। इन पेड़ों को काटना, इन बहते हुए जल की नदियों को तुम जब प्रदूषित करते हो, ये तो परमात्मा की प्रकृति का पाप करते हो। पर आज का जो विषय था हमारा कि ये पूजा पाठ करने से क्या मिलता है, तो भाई पूजा पाठ करने से ये अंतिम जो मैंने आपको दिखाया कि जानवर में चैतन्यता आ सकती है, तो आप तो मनुष्य हैं। तो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोध, सनातन धर्म की गहराई को समझो। और जब तक अपने आप पढ़ करके कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हो, तब तक बेवजह की चीज़ों को, गलत फहमियाँ पाल करके दूसरों में भी गलत फहमियाँ मत फैलाओ। तो सनातन के सिपाही बनो। इसी तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे और सनातन का इसी तरह से सत्संग करते रहेंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।